5वां बाब। बस जब हम ईमान से राज़बाज़ ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यसु मसीह के वसीले से सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यसु मसीह के तुफ़ैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यसु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर ज़रूर ही इफरात से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं हुआ, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था, मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के ज़रिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिशें इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यसु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर ज़िंदगी पाएं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी निहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यसु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए से बादशाही करे। आमीन। 6वां बाब। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का,
کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راستی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو؟ جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو، ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے؟ کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے۔ مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ 7واں باب۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے، میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ پس اے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے اعضاء میں کرتی تھیں، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ پس ہم کیا کہیں کہ شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا۔ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ حکم کا منشا زندگی تھا، وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا۔ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا، اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا۔ شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا۔ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جس کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔
बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। ऐसा बदकिस्मत आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अक्ल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। आमीन। 8वां बाब। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती हैं, इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जे से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएंगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती हैं और दर्द ज़ै में पड़ी तड़पती है। और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातन में कराहते और लेपालिक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीले से निजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें
तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। इसलिए रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रासबाज भी ठहराया, और जिनको रासबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह न बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रासबाज ठहराता है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यसू वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सू में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन।